आज हम बात करेंगे चंद्र नमस्कार और चंद्र स्वर के बारे में। जब हमारा शरीर और श्वास दोनों चंद्र स्वर में हो, तब मन को शांत होना सीखने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। ये कॉम्बिनेशन शरीर को फोर्स नहीं करता, बल्कि नर्वस सिस्टम को नेचुरली स्टिलनेस की ओर इनवाइट करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चंद्र नमस्कार क्यों चंद्र स्वर के साथ सबसे ज्यादा सूटेड है। चंद्र नमस्कार की मूवमेंट्स धीमी होती है, गोलाकार और नॉन कॉम्पिटिटिव होती है। यह बॉडी को कूलिंग और सॉफ्टनिंग सिग्नल देती है। और जब यह चंद्र नमस्कार की प्रैक्टिस उस समय की जाए जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल नेचुरली डोमिनेंट है या एक्टिव है, तब शरीर और श्वास एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। जब सूर्य अस्त हो चुका होता है, बाहरी स्टिमुलाई कम हो जाते हैं और नर्वस सिस्टम नेचुरली पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाने लगता है, तब ये करना उचित है। अगर इस समय सूर्य टाइप प्रैक्टिसेस की जाए तो शरीर कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन चंद्र नमस्कार प्लस चंद्र स्वर शरीर को वही करने में मदद करते हैं जो वह स्वाभाविक रूप से करना चाहता है। क्या करना चाहता है? स्लो डाउन करना चाहता है, रिस्टोर और रिपेयर करना चाहता है, और वह चंद्र नमस्कार और चंद्र स्वर के कॉम्बिनेशन से प्राप्त किया जा सकता है। अब इस इंटीग्रेशन को और गहरा बनाने के लिए ब्रेथ का प्रयोग किया जाता है, जहां लॉन्ग एक्सहेलेशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनहेलेशन शरीर में ऊर्जा लाती है, whereas एक्सहेलेशन शरीर को रिलैक्स करना सिखाती है। जब एक्सहेलेशन लंबी होती है, तब वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, माइंड की स्पीड अपने आप शांत हो जाती है। इसलिए इस प्रैक्टिस में एक्सहेलेशन को इनहेलेशन से लंबा रखना आवश्यक होता है। इसके साथ जब हम मेंटल चैंटिंग को इसके साथ जोड़ते हैं, जैसे सो हम या ते जम को हम जोड़ते हैं, तो प्रैक्टिस मैकेनिकल नहीं रहती है, बल्कि मेडिटेटिव बन जाती है। इनहेलेशन करते समय आप अंदर ही अंदर सो का भाव रखते हैं, जैसे जीवन भीतर भरा जा रहा है, और एक्सहेलेशन के साथ हम का आवाज रखते हैं, जैसे अननेसेसरी टेंशन्स बाहर जा रही है। ते जम, इनहेलेशन के समय तेज और एक्सहेलेशन के समय आप जम। धीरे धीरे माइंड ब्रेथ से जुड़ जाता है और थॉट्स का नॉइज कम होने लगता है। अब हम इमोशनल रिलीज मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। जब चंद्र नमस्कार करते समय हमारी मूवमेंट्स धीमे धीमे हम कर रहे हैं, ब्रेथ को हम लंबा कर रहे हैं और अटेंशन भीतर की तरफ है, अंदर की ओर है, तब सप्रेस्ड इमोशंस को बाहर आने की परमिशन मिलती है। चंद्र प्रैक्टिस इमोशन को उभारती नहीं है, बल्कि उन्हें सेफ तरीके से रिलीज करती है। तो थेरेप्यूटिक दृष्टि से यह कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रभावी है। एंजाइटी में जहां हमारा माइंड लगातार फ्यूचर में दौड़ता रहता है, वहां पर यह प्रैक्टिस नर्वस सिस्टम को प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आने में मदद करती है, उसे ले आती है। इंसोमिया में यह शरीर को स्लीप रेडी स्टेट में ले आती है, लेकिन योग में हमेशा प्रिकॉशंस भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिन लोगों में डिप्रेशन, बहुत लो एनर्जी या क्रॉनिक फटीग है, उनके लिए चंद्र प्रैक्टिस का एक्सेस उपयोग करना सुस्ती और हैवीनेस को बढ़ा सकता है। ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार और सूर्य स्वर की प्रैक्टिस का बैलेंस्ड सपोर्ट आवश्यक होता है। तो अंत में इस पूरी इंटीग्रेशन का सार एक वाक्य में समझा जा सकता है, और वह वाक्य है, शक्ति को शांत करना भी एक कला है। तो अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, स्टिलनेस चाहते हैं, अपने जीवन में शक्ति और युक्ति को बैलेंस्ड रूप से यूज करना चाहते हैं, तो आपको योग सीखना होगा। और योग की कला को सीखने के लिए हमारे साथ शास्त्र, यानी जो पुराने योगिक ट्रेडिशनल विज्ञान है, और मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम योग सिखाते हैं। अगर उसे आप सीखना चाहते हैं तो हमारे योगा फॉर हेल्थ डेली योगा क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें आपको प्राणायाम की भी कला आपको सीखने को मिलती है। जरूर जुड़िए, मिलते हैं। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।